नगिया, सविता शर्मा, गरिमा चौधरी, संगीता गौड़, सोनाक्षी, आदिश्री, शालिनी राठौर, शालू प्रजापत, समीक्षा, पूजा गुजर, खुशबू तिवारी, खुशबू तिवारी, हाँ चलो बेटा, आज एक फैमिली लेते हैं जिसका नाम है U4BSC। उसका नाम क्या है? कुल है U4BSC, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो U4BSC कुल की चर्चा कर रहे हैं। तो U4BSC कुल की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो U4BSC कुल की सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम एंड हुकर के अनुसार क्या थी? तो बेंथम एंड हुकर ने U4BSC कुल को प्रभाग डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा और सब डिवीजन डाइकोटिलीडोनी में रखा। वह U4BSC कुल को बेंथम एंड हुकर ने क्लास वर्ग मोनोक्लेमाइडी में रखा और सीरीज श्रृंखला यूनिसेक्सुअल्स में रखा। और कुल जिसकी बात कर रहे हैं वो है U4BSC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about the salient features of the family U4BSC। तो कुल U4BSC के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो U4BSC कुल के सदस्य शाक, शुभ अथवा वृक्ष हैं और पादपों में आवश्यक रूप से दूधिया रबर शीट उपस्थित होता है। तो members of the family U4BSC are herbs and shrubs, and the plants belonging to the family U4BSC show the presence of milky latex। और पर्ण U4BSC फैमिली के सदस्यों में पर्ण एकांतरित होते हैं, सरल होते हैं, अनुपर्णी होते हैं, हस्ताक्षर रूप से पालीबद्ध या संयुक्त होते हैं। और the inflorescence which is found in the U4BSC family is a special type of inflorescence called as Scythium inflorescence, और पेनिकल inflorescence is also found। तो पुष्पक्रम सरल या शाखित, रेसिम, स्पाइक, पुष्पगुच्छ, पेनिकल या विशेष प्रकार का पुष्पक्रम जैसे साइथियम पाया जाता है। और U4BSC कुल में जो पुष्प होते हैं वो नियमित होते हैं, एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, व अधोजयंगी हाइपोगाइनस होते हैं। और परिदल पुंज एक चक्र में या अनुपस्थित होता है। तो पेरियंथिस फाउंड इन वन वर्ल्ड और द पेरियंथिस एब्सेंट। पुंकेसर एक से असंख्य होते हैं। और U4BSC कुल में
जो पुंकेसर होते हैं पृथक या एक संघी होते हैं, स्टेमन्स आर मोनोएडेल्फस। और जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय त्रिकोष्ठीय, उच्चवर्ती व एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और स्टाइल आर 3 नंबर, वर्तिकाएं 3 होती हैं और वर्तिकाग्र द्विशाखी होता है। और यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में जो फल है वो विधुर रेगमा कहलाता है। तो द फ्रूट इज कॉल्ड एज शीजोकार्पिक रेगमा एंड द फ्रूट इज ड्रूप आल्सो। तो अब एक स्लाइड शो कर रही हूँ, स्लाइड शेयर अकरेंस एंड। मैम माया की परसेंट लगा दो। हाँ माया लगा दी बेटा, आपकी लगा दी प्रेजेंट, आपकी माया लगा दी मैंने, ओके मैम। है ना, प्रेजेंट लगा दी बेटा। अब अपन किसकी बात करते हैं, यूफोर्बिएसी कुल के वितरण एवं प्राप्ति स्थान के बारे में, मतलब अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूफोर्बिएसी फैमिली। तो आवृतबीजी पौधों के इस कुल में लगभग 300 वंश एवं 7500 प्रजातियां सम्मिलित हैं। मतलब इन द फैमिली यूफोर्बिएसी नियर अबाउट 300 genera and 7500 species are included। और ये जातियां उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती हैं। तो यूफोर्बिएसी कुल के अधिकांश सदस्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ट्रॉपिकल रीजन्स में सघन रूप से पाए जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स belonging to the family Euphorbiaceae are found in the tropical regions। और भारत में यूफोर्बिएसी कुल के 61 पादप वंश, 61 जेनेरा एवं 336 प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं, जो हिमालय के तराई वाले इलाकों एवं दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में वितरित है। और कुछ प्रजातियां मैदानी भागों व शुष्क क्षेत्रों में भी मिलती हैं। अब बात करते हैं कायिक लक्षणों का विस्तार। तो यूफोर्बिएसी फैमिली में वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। तो यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों के स्वभाव में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है, जैसे कि in the family Euphorbiaceae we find the annual herbs, the perennial herbs are also found, and the climber and shrubs are also found in the family Euphorbiaceae, and cactus-like shrubs are also included in this family Euphorbiaceae, and the trees are also included in the family Euphorbiaceae। So पहले एक वर्षीय शाख जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली में इंक्लूडेड की गई हैं, उनके नाम देख लेते हैं। वो है यूफोर्बिया पार्वीफ्लोरा। और एक वर्षीय शाख एनुअल हर्ब कौन है, यूफोर्बिया हिर्टा। एक है फाइलेंथस फ्रेटरनस, FRATERNUS, फाइलेंथस फ्रेटरनस। एंड बहुवर्षीय शाख कौन सी है जो कि यूफोर्बिएसी कुल में रखी गई है, उसका नाम है क्रोटोन बॉनप्लैंडियानम। इसी प्रकार क्लाइंबर आरोही कौन है, आरोही का नाम है ट्रेगिया इन्वोल्यूक्रेटा। इसी प्रकार श्रब्स शुभ जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली में पाई जाती है, उसका नाम है कोडियम वेरिगेटम जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया। इसी प्रकार कैक्टस लाइक श्रब्स भी जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली में सम्मिलित की गई हैं, उनका नाम है यूफोर्बिया नैरीफोलिया, यूफोर्बिया निब्यूला। एंड ट्रीज वृक्ष जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली में सम्मिलित किए गए हैं, उनका नाम है रिसिनस कम्युनिस, जो कि एक छोटा वृक्ष है। अरंडी का वृक्ष कैसे कहते हैं इसे, रिसिनस कम्युनिस। नेक्स्ट है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, जो कि मध्यम ऊंचाई का वृक्ष है, ये आंवला कहते हैं, आंवले का वृक्ष है। इसी प्रकार है हीविया ब्रेसिलियंसिस, ये बड़ा वृक्ष है,
हीविया को आप जानते हो रबड़ के रूप में, रबड़ कहते हैं, ठीक है। अब यूफोरबिएसी कुल में जो सदस्य हैं उनमें रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, तो जड़ कैसी है, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। इन द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली यूफोरबिएसी द ब्रांच टैपरूट इज फाउंड, और कुछ पौधों जैसे मैनीहॉट की कुछ प्रजातियों की जड़ें भोजन संचय के कारण फूलकर मोटी हो जाती हैं एवं खाने के काम आती है। इसी प्रकार स्टेम जो कि स्तंभ है वो यूफोरबिएसी कुल के सदस्यों में कैसा होता है, द स्टेम इज हर्बेशियस और द स्टेम इज वुडी और एंड द स्टेम इज इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। तो स्तंभ कैसा होता है, शाखीय होता है, काष्ठीय होता है, उधर या भूशायी प्रोस्ट्रेट होता है, और स्टेम कैसा है, इट इज ब्रांच्ड, स्टेम शाखित होता है। और यूफोरबिएसी कुल के मरुदभिदीय जीरोफिटिक सदस्यों में तना फिलोक्लेड जैसा हो जाता है, और इन प्रजातियों की प्रकृति कैक्टस के समान होती है। इनकी पत्तियां शीघ्रपाती होती हैं तथा स्टिप्यूल्स अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो तना हरा व चपटा होता है तथा तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। मतलब इस बात की तथ्य की यहाँ इस तथ्य की चर्चा करना भी तर्क संगत है कि कैक्टस एवं इसके समान दिखने वाली यूफोर्बिया प्रजाति की पहचान कैसे संभव है। अब ये बता रहे हैं बेटा, यदि स्पाइन्स कांटे दो दो के जोड़े में हो, यदि स्पाइन्स का मतलब कांटे दो दो के जोड़े में हो, तो यह मानना चाहिए कि यह कैक्टस जैसा दिखने वाला पौधा यूफोर्बिया है। लेकिन क्योंकि ये कांटे स्टिप्यूल्स का रूपांतरण है तथा अनुपर्ण सदैव दो होते हैं। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कांटे स्पाइन्स दो दो के जोड़े में हो तो यह मानना चाहिए कि कैक्टस जैसा दिखने वाला पौधा यूफोर्बिया है। अगर कांटे दो दो के जोड़े में हो, क्योंकि कांटे अनुपर्ण स्टिप्यूल्स का ही रूपांतरण है और स्टिप्यूल्स हमेशा दो होते हैं। यदि कांटे स्पाइन्स की संख्या दो से अधिक हो तो ये समझना चाहिए, मानना चाहिए कि पौधा वास्तविक कैक्टस है, ट्रू कैक्टस है, क्योंकि वास्तविक कैक्टस, ट्रू कैक्टस के कांटे पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। अब बात करते हैं लीफ इन द फैमिली यूफोर्बिएसी। तो in the members belonging to the family Euphorbiaceae, the leaves are arranged in alternate manner and the leaves are opposite decussate. जो पर्ण है एकांतरित है, सम्मुख है, और कभी कभी एक ही पौधे में निचली पत्तियां एकांतरित होती हैं तथा ऊपरी पत्तियां सम्मुख होती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पेडिलैंथस। पेडिलैंथस में जबकि मीशोडोन में पत्तियां चक्रीय होती हैं। द लीव्स आर वर्ल्ड इन मीशोडोन। तो द लीव्स आर सिंपल, द लीव्स आर सिंपल एंड स्टिपुलेट एंड द लीव्स आर एंटायर। तो पर्ण सरल, अनुपर्णी, अक्षनकोर या हस्ताकार संयुक्त पाल्मेटरी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैनीहॉट में, जट्रोफा में अनुपर्ण शाखित होते हैं। मतलब एंड दीज स्टिप्यूल्स जट्रोफा में अनुपर्ण शाखित होते हैं और सीलिएट ग्लैंडुलर होते हैं, जबकि यूफोर्बिया की कैक्टस सम प्रजातियों में अनुपर्ण कंटकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अनुपर्ण कंटकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब यूफोर्बिया की कैक्टस सम प्रजातियों में जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो स्पाइन्स में रूपांतरित हो जाते हैं और शिरा विन्यास बहुशिरीय जालिकाबद्ध पाया जाता है। एंड मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेरिएशन इज फाउंड इन लीफ। इसी प्रकार रेसिनस में पर्णफलक पर्णवृंत की संधि पर एक या इसी प्रकार रेसिनस में पर्णफलक लैमाइना पर्णवृंत की संधि पर एक या दो ग्रंथियां
उपस्थित होती हैं, जैसे कि ठीक है। और यूफोर्बिया की कुछ प्रजातियों में पत्तियां शीघ्रपाती होती हैं, कैडुकस होती हैं या अत्यधिक समानित होती हैं। अब बात करते हैं अबाउट द रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली यूफोर्बिएसी। तो इसमें किसका विस्तार है? पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। एसीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? क्रोजोफोरा में। लेकिन कैटकिन नामक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है एकेलिफा में। एकेलिफा में व स्पाइक कनिश या शूकी नामक पुष्पक्रम पाया जाता है क्रोटोन में। और रेसिनस में व जेट्रोफा में ससीमाक्षी या असीमाक्ष या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो यूफोर्बिया एवं कुछ उदाहरणों में एक विशेष प्रकार का जटिल एवं रोचक पुष्पक्रम पाया जाता है और इसे साइथियम कहते हैं। मतलब यूफोर्बिया, इन यूफोर्बिया स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड and this is called as साइथियम। तो साइथियम पुष्पक्रम में कुछ सहपत्र लाल व पत्ती के समान होते हैं, जबकि शेष सहपत्र एक प्यालेनुमा संरचना बनाते हैं। मतलब some of the bracts in साइथियम are red and leaf-like and the rest of the bracts form a cup-like structure। तो साइथियम पुष्पक्रम में कुछ सहपत्र लाल व पत्ती के समान होते हैं, जबकि शेष सहपत्र एक प्यालीनुमा संरचना बनाते हैं। इनकी बाह्य भित्ति पर एक मकरंद कोश होता है। इस पुष्पक्रम के केंद्र में, मतलब साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के केंद्र में उपस्थित एकल मादा पुष्प अनेक नर पुष्पों से घिरा होता है और नर पुष्प सेंट्रीफ्यूगल अप केंद्रीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मादा पुष्प फीमेल फ्लावर केवल एक स्त्री केसर पेस्टल द्वारा एवं प्रत्येक नर पुष्प मेल फ्लावर एक पुंकेसर द्वारा परिलक्षित होता है। तो अब बात करते हैं यूफोर्बिएसी कुल में फ्लावर कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है। तो फ्लावर प्राय पुष्प अपूर्ण होते हैं, छोटे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, सहपत्री होते हैं और अधोजाएंगी होते हैं। परंतु ब्राइडेलिया में पुष्प परिजायंगी होते हैं। The flower is perigynous in Braidelia and the flower is incomplete and small। तो इस कुल के यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में अनेक पुष्पीय विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे बेटा यूफोर्बिया में परिदल पुंज अनुपस्थित होता है और नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प नग्न होते हैं। तो क्या बता रही हूँ, यूफोर्बिया में परिदल पुंज अनुपस्थित होता है और नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प नग्न होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जेट्रोफा के पुष्पों में बाह्य दलपुंज कैलेक्स व दलपुंज दोनों ही उपस्थित होते हैं। मतलब इन द फ्लावर्स ऑफ जेट्रोफा belonging to the family Euphorbiaceae, calyx and the corolla both are present, दोनों ही उपस्थित होते हैं। जेट्रोफा के पुष्पों में बाह्य दलपुंज कैलेक्स व दलपुंज दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार एंथोस्ट्रीमा में नर व मादा पुष्प दोनों ही नलिकाकार परिदलपुंज से घिरे होते हैं। मतलब in anthostigma both the male and the female flowers are surrounded by a tubular perianth। मतलब tubular perianth is found in the male and the female flowers of anthostigma। और क्रोटोन में दलपुंज केवल नर पुष्पों में स्पष्ट होता है,
जबकि फीमेल फ्लावर्स मादा पुष्पों में अल्प विकसित होता है, वह अस्पष्ट या अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार है एग्जाम्पल मैनीहॉट में बाह्य दलपुंज कैलिक्स दलाब होता है। इन मैनीहॉट द कैलिक्स इज पेटिलॉइड और रेसिनस के नर पुष्पों में 5 व मादा पुष्पों में 3 बाह्य दल होते हैं। इसी प्रकार आपका यह ट्रेविया में बाह्य दल 3 सेपल्स 3 होते हैं या 4 होते हैं। वह मर्क्यूलरिस में केवल 3 बाह्य दल होते हैं। मतलब इन ट्रेविया सेपल्स में भी 3 और 4, whereas in Mercularis only 3 sepals are present. इसी प्रकार हम बात करते हैं फाइलेंथस फ्रेटर्नस में परिदल पुंज पेरियंथ 3+3 के 2 चक्रों में पाया जाता है। दलपुंज यदि उपस्थित हो तो पृथक दलीय होते हैं, परंतु जेट्रोफा में दलपुंज संयुक्त दलीय गेमोपिटेलस होते हैं और बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज कोर स्पर्शी या कोर शादी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अब हमने देखा आज कि किसके बारे में आप पढ़ेंगे, अपन एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे इन द फैमिली यूफोरबिएसी। किसके बारे में बात करेंगे? इन द फैमिली यूफोरबिएसी में। तो आपको पहले मैं दिखाती हूँ, ये जो बी डायग्राम है तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये साइथियम है। साइथियम क्या है? पुष्पक्रम है। तो इसमें देख रहे हो मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है और यहाँ पे एक नेक्ट्री मतलब भी प्रेजेंट है। तो अपन अब किसकी बात करेंगे? एंड्रोशियम कैसा होता है? फैमिली यूफोरबिएसी में केवल नर पुष्पों में उपस्थित होता है। एंड्रोशियम पुमंग केवल नर पुष्पों मेल फ्लावर्स में उपस्थित होता है और पुंकेसरों की संख्या में भी असमानता दिखाई देती है। तो यूफोर्बिया में केवल एक पुंकेसर ही नर पुष्प को निरूपित करता है, जबकि ब्रेनिया में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं और फाइलेंथस में 3 से 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। मतलब in Brainia 3 stamens are found, whereas in Phyllanthus 3 to 5 stamens are found. 3 to 5 stamens are found, जबकि क्रोटोन में पुंकेसरों की संख्या 80 से 100 या असंख्य होती है। In croton, the number of stamens ranges from 80 to 100 or stamens are indefinite. मतलब क्रोटोन में पुंकेसरों की संख्या 80 से 100 या असंख्य होती है। जेट्रोफा में 10 पुंकेसर 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। In Jatropha, 10 stamens are found, which are arranged in 2 whorls. Each whorl has 5 stamens each. तथा रेसिनस में 5 पृथक पुंकेसर अत्यधिक शाखित होते हैं एवं शाखित पुंकेसर की अंतिम शाखा पर परागकोश उपस्थित होते हैं। तो ब्रेनिया व जेट्रोफा के पूतंतु संयुक्त होते हैं और फाइलेंथस में पूतंतु के अतिरिक्त परागकोश भी संयुक्त होकर एक रिंग लाइक संरचना बनाते हैं, एक अंगूठी नुमा संरचना बनाते हैं। तो परागकोश एंथर्स एक कोष्ठीय होते हैं, मोनोथिकस होते हैं, जैसे फाइलेंथस व रेसिनस में, या पुंकेसर सिलेंड्रस कंडीशन प्रदर्शित या द्विकोष्ठीय होते हैं। पहले तो परागकोश कैसे हैं बेटा? एक कोष्ठीय है, मोनोथिकस है, किसमें है? फाइलेंथस व रेसिनस में। या परागकोश द्विकोष्ठीय होते हैं जैसे कि यूफोर्बिया में। और एक एग्जाम्पल है फाइलेंथस साइक्लेंथीरा में पुंकेसर स्टेमेंस सिलेंड्रस होते हैं और परागकोश प्रस्फुटन एक्सट्रोड्स बहिर्मुखी तथा लंबवत या अनुप्रस्थ होता है। अब बात करते हैं गाइनोशियम इन द फैमिली यूफोर्बिएसी। तो जो जायांग है 3 अंडपी होता है, ट्राइकार्पलरी होता है, परंतु
मर्क्यूलेरियस, परंतु मर्क्यूरियलिस में भी अंडापी जायांग पाया जाता है, और जायांग कैसा होता है? सिनकार्पस होता है। द गाइनोशियम इज सिनकार्पस एंड अंडाशय उच्चवर्ती सुपीरियर होता है, परंतु ब्राइडेलिया में हाफ इंफीरियर अंडाशय पाया जाता है, और जायांग त्रिकोष्ठीय होता है, ट्राइलोक्युलर होता है, और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका छोटी होती है एवं अंडकों के बराबर संख्या में होती है, ठीक है। और वर्तिकाग्र स्टिग्मा द्विशाखित एवं चटक रंगों के होते हैं। अंडाशय के आधारीय भाग में एक वलयाकार मकरंद चक्रिका, एन्युलर नेक्टेरिफेरस डिस्क या पृथक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स की। तो प्राय तीन कोष्ठीय भिदुर फल रेगमा पाया जाता है। मतलब इन द फैमिली यूफोर्बिएसी शीजोकार्पिक रेगमा फ्रूट इज फाउंड, जो एक बीज युक्त कोकाई में विभक्त होता है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि बिशोफिया में सरस फल बेरी पाया जाता है। इन बिशोफिया बेरी इज फाउंड एंड बीज कैसा है? मासल होता है, भ्रूण पोष युक्त होता है। मतलब इन द फैमिली यूफोर्बिएसी द सीड इज फ्लैशी एंड द सीड हैज अ फ्लैशी एंडोस्पर्म, तथा इनमें स्पष्ट बीज शोलक या कैरेंकल पाया जाता है। अब किस प्रकार से पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल होता है? परागन व प्रकीर्णन। तो pollination is carried out by means of insects, so it is called as कीट परागन। एंटोमोफिली, so it is called as एंडोमोफिली, इसमें कीट परागन पाया जाता है। परंतु रिसिनस व मर्क्यूरियलिस में वायु परागन एनिमोफिली पाया जाता है। मतलब इन रिसिनस which belongs to the family Euphorbiaceae and in Mercurialis एनिमोफिली इज फाउंड। तो रिसिनस एवं हीविया इत्यादि में बीजों का प्रकीर्णन विस्फोटी प्रक्रिया एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जबकि ट्रेविया में फलों की उत्प्लावकता की वजह से बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा भी होता है। अब अपन बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली यूफोर्बिएसी। तो यूफोर्बिएसी कुल में कुछ खाद्य उपयोगी एडिबल प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से एडिबल प्लांट्स हैं? एक तो है बेटा मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा, मतलब कैसावा। इसकी जड़ें मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा की जड़ें कंदिल व मासिल होती हैं। इनकी सब्जी बनाई जाती है तथा ये स्टार्च का प्रमुख स्रोत है। मतलब the roots of Manihot esculenta are tuberous and fleshy, and these tuberous and fleshy roots are used for making vegetable, and these are the source of starch. तो एक है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, आंवला जिसे कहते हो आप। तो आंवला के फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। यह अचार, मुरब्बा व सब्जी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक है रबड़ का बॉटनिकल नेम क्या है? हीविया ब्रासिलियंसिस या ब्रासिलियंसिस। तो पारा रबड़ वृक्ष तथा मैनीहॉट ग्लेजियोवाई के वृक्षों में उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि का रबड़ प्राप्त होता है। इसी प्रकार यूफोर्बिएसी कुल में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी सम्मिलित किए गए हैं। शोभाकारी पौधे जैसे कि यूफोर्बिया पल्चेरिमा, जिसको कि पंसेटिया भी कहते हैं, यूफोर्बिया ट्राइकोलाई। एक है आपका एक्लेफा हिस्पीडा, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक है एक्लेफा विल्केसियाना, इसको कि गार्डन
एकेलिफा भी कहते हैं। एक है रतनजोत, रतनजोत का बॉटेनिकल नेम क्या है, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया। एक है जेट्रोफा, जेट्रोफा पोडा ग्रीका। ये है सब यूफोर्बिएसी कुल में मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और कुछ औषधिक पादप भी, मेडिसिनल प्लांट्स भी यूफोर्बिएसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिनस कम्युनिस, तो अरंडी, इसके बीजों से प्राप्त तेल माइल्ड लैक्सेटिव, मृदु मृदु विरेचक, माइल्ड लैक्सेटिव के तौर पर औषधि में प्रयुक्त होता है, और यह वार्निश के काम भी आता है। तो ये किसके काम आता है, वार्निश के काम भी आता है। इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं जेट्रोफा, जेट्रोफा की बात कर रहे हैं। तो जेट्रोफा की स्पीसीज क्या है, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया की जड़ें कुष्ठ रोग के उपचार व सर्पदंश प्रतिकारक के रूप में काम आती हैं, और जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया की पत्तियों का उपयोग एक्जिमा व फोड़े के उपचार में भी होता है। इसी प्रकार है नेक्स्ट स्पीसीज जेट्रोफा कुर्कस। तो रतन जोत के बीज रेचक परगेटिव होते हैं एवं कृमि नाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और जेट्रोफा कुर्कस रतन जोत के बीजों से प्राप्त तेल त्वचा रोगों व गठिया रोग में भी प्रभावी है। अब अदर यूजेस हैं, किस किस के हैं, एक है बेटा आपका है एम्बिलिका ऑफिसिनलिस, एम्बिलिका ऑफिसिनलिस की छाल का उपयोग चर्म शोधन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एक है आपका पुत्रन जीवा रॉक्स वर्गाई के बीजों से जप माला बनाई जाती है, व इसकी काश का उपयोग गृह निर्माण के लिए व कृषि यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। अब बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन किसका बता रहे हैं, रेसिनस कम्युनिस का। पहले इसका फ्लोरल डायग्राम देख लो। तो फ्लोरल डायग्राम में आपको क्या दिखाया है, इसमें एक तो है आपको मेल फ्लावर, एफ तो है नर पुष्प, एक है मादा पुष्प फीमेल फ्लावर। तो सबसे पहले समझने की जो बात है, पहले है कि जो रेसिनस कम्युनस है उसको अरंड के नाम से भी जानते हैं, इसका स्थानीय नाम है, और रेसिनस कम्युनिस मतलब अरंड में ये जो हैबिट एंड हैबिटाट है, तो कैसा है, बहुवर्षीय बड़ा शुभ या छोटा वृक्ष है, जो कि प्राय उगाया जाता है, परंतु प्राकृतिक अवस्था में ही उगाया जाता है। और रेसिनस कम्युनिस में जो रूट होती है, इट इज द ब्रांच्ड टैप रूट एंड द स्टेम इज erect. The stem in Ricinus is castile, and the stem is solid, cylindrical, और स्तंभ एरोमिल होता है, और इसी प्रकार जो पर्ण होती है वो सेवरंत होती है, एंड द लीफ इज palmately lobed, सरल एकांतरित, और द लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट, अनुपर्णी होती है ना, मतलब लीव्स आर सिंपल एंड लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, और पत्ती में पर्ण में शिरा विन्यास बहुशिरीय जालिकावत होता है, और इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, पुष्पक्रम होता है, असीमाक्षी ससीमाक्ष या यौगिक पुष्प गुच्छीय ससीमाक्ष, पेनिकल साइम होता है, और फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर इज पेडिसिलेट, फ्लावर इज ब्रैक्टेट, और फ्लावर कैसा होता है, एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और रेसिनस कम्युनिस का जो पादप है वो मोनोएशियस होता है, उभयलिंगाश्रय होता है। तो नर पुष्प नीचे व मादा पुष्प पुष्पक्रम में ऊपर की ओर होते हैं, और पुष्प कैसा है, अपूर्ण है, त्रिज्या सममित है, व अधोजायंगी है। तो अपन देखते हैं पेरियंथ, केवल एक चक्र में बाह्य दलाव सेपेलॉइड, हरा या हल्का हरा, नर पुष्प में 5 व मादा पुष्प में 3 परिदल पत्र टेपल्स उपस्थित होते हैं। पृथक परिदली कंडीशन पाई जाती है,
पॉलीफिलस कंडीशन पाई जाती है और विन्यास, वेलवेट, एस्टिवेशन पाया जाता है। तो आप ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, एक तो है नर पुष्प, एक है मादा पुष्प। तो नर पुष्प में देख लो बेटा, नर पुष्प में मैंने क्या बताया कि जो नर पुष्प में 5 1 2 3 4 5 5 व मादा पुष्प में 1 2 3 परिदल पत्र टेपल्स उपस्थित रहते हैं और ये पृथक परिदली होते हैं। तो आप देख रहे हो पृथक परिदली हैं, पॉलीफिलस होते हैं और विन्यास कैसा है, वेलवेट एक्सटिवेशन होता है। और अब एंड्रोशियम देखो, ये नर पुष्प है तो रेसिनस में पुंकेसर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 और केवल नर पुष्प में ही पुंकेसर उपस्थित होते हैं। यह है मादा पुष्प, तो केवल नर पुष्प में ही पुंकेसर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक पुंकेसर, जैसे कि आपको इस एफ डायग्राम में दिख रहा है, प्रत्येक पुंकेसर अत्यधिक शाखित होता है। ईच स्टेमन इज हाईली ब्रांच्ड। तो प्रत्येक पुंकेसर बेटा हाईली मतलब अत्यधिक शाखित होता है। वैसे तो रिक्सिया कम्युनिस के नर पुष्प में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं और ये 5 पुंकेसर नर पुष्प में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो पुंकेसर है वो अत्यधिक शाखित होते हैं और परागकोश पुतंतु शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं और परागकोश एंथर्स, डाइथिकस एवं आधार लग्न होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होने आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछा है तो पूछ लो। और जो गाइनोशियम है वो कैसा होता है, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, शूल में अतिवृद्धियों से आवृत होता है एंड द ओवरी इज सुपीरियर इन